इंसान ने चांद पर कदम रखा है, सितारों की दुनिया को मुट्ठी में करने की कोशिश की है। पर क्या आप जानते हैं कि इसी धरती पर आज भी कुछ ऐसे कोने मौजूद हैं जहां पहुंचना हमारी सोच से भी परे है। ये कहानी है उन रहस्यों की जिन्हें वक्त की धूल भी नहीं मिटा सकी। कुछ ऐसी जगह जहां विज्ञान हार मान लेता है और तर्क का पर्दा गिर जाता है। आज हम उस सरहद के पार जाएंगे जहां सिर्फ सवाल है और उनका जवाब शायद किसी के पास नहीं। तो तैयार हो जाइए दुनिया की उन 7 सबसे रहस्यमय जगहों के सफर के लिए जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। हम शुरुआत करते हैं ग्रीस के उन गहरे समुंदरों से जहां 1901 में कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास को ही बदल कर रख दिया। एंटिकिथेरा मैग्नीजियम, एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा जो पहले तो सिर्फ एक कचरा लग रहा था, पर जब इसकी तह पहुंचे तो होश उड़ गए। ये 2000 साल पुराना एक एनालॉग कंप्यूटर था। सोचिए उस दौर में जब इंसान के पास ठीक से औजार भी नहीं थे, तब 37 गियर्स और बारीक पुइयों वाली ये मशीन कैसे बनी। ये मशीन सूर्य और चांद की गति बता सकती थी, टाइम का सही वक्त निकल सकती थी और यहाँ तक कि ओलंपिक गेम्स की तारीख का तय करती थी। सवाल ये है कि उस जमाने में ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, और अगर आई तो वो ज्ञान अचानक कहाँ गायब हो गया। क्या ये किसी खोई हुई सभ्यता का निशान है या फिर हमसे हमारा असली इतिहास छुपाया गया है। अब जरा चलिए ब्राजील के समुद्री तट से थोड़ा दूर, जहाँ एक ऐसा द्वीप है जिसे स्नेक आइलैंड कहा जाता है। यहाँ मौत पेड़ों पर लटकती है और जमीन पर रेंगती है। इस छोटे से द्वीप पर 4000 से भी ज्यादा जहरीले सांप रहते हैं, जिनमें सबसे भयानक है गोल्डन लांस हेड वाइपर। इसका जहर इतना खतरनाक है कि वो इंसानी मांस को पिघला सकता है। ब्राजील सरकार ने यहाँ जाना सख्त मना कर रखा है, क्योंकि यहाँ कदम रखने का मतलब है हर सांस के साथ मौत से मिलना। कुछ लोग कहते हैं कि समुद्री लुटेरों ने अपना खजाना छुपाने के लिए यहाँ जादुई सांप छोड़े थे, मगर सच्चाई चाहे जो भी हो, स्नेक आइलैंड पर हर मोड़ पर सिर्फ एक ही चीज मिलती है और वो है खतरनाक सन्नाटा। लेकिन रहस्य सिर्फ आइलैंड्स तक महदूद नहीं, वो पहाड़ों की ऊंचाइयों में भी दबे हैं। तिब्बत में स्थित माउंट कैलाश ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, 4 धर्मों के लिए दुनिया का केंद्र है। पर हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी इंसान इस पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच सका। कई लोगों ने कोशिश की, पर हर बार कुछ अजीब घटनाएं हुई। 1950 के दौर में जब एक एक्सपीडिशन ने ऊपर जाने की कोशिश की तो उनके कई यांत्रिक उपकरण अचानक काम करना बैंड कर गए। वहां जाने वाले कुछ लोग चमकती हुई रोशनियां देखने और अजीब सी आवाजें सुनने का दावा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वहां समय का एहसास अलग हो सकता है। क्या माउंट कैलाश के पीछे कोई प्राकृतिक रहस्य छुपा है, या फिर यह सिर्फ अनुभवों और कहानियों का हिस्सा है। आज भी माउंट कैलाश दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थलों में से एक माना जाता है। पहाड़ों से उतरकर अगर हम अटलांटिक ओशन की गहराइयों में देखें तो वहां एक क्षेत्र है जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। मियामी, बरमूडा और पुएर्टो रिको के बीच कई जहाज और विमान लापता होने की रिपोर्ट्स दर्ज हैं। सबसे मशहूर घटना फ्लाइट 19 की है, जब 5 अमेरिकन बॉम्बर प्लेन्स ट्रेनिंग मिशन पर निकले और उनका कंपास सही तरह काम करना बंद कर गया। उनका आखिरी संदेश था कि उन्हें अपनी स्थिति समझ नहीं आ रही। इसके बाद उनसे संपर्क टूट गया। उनकी तलाश में भेजा गया रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भी वापस नहीं लौट सका। इस घटना को लेकर कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस और प्राकृतिक परिस्थितियां भी शामिल हैं। कुछ लोग अन्य कल्पनाएं भी रखते हैं, हाचिन, लेकिन उनके पक्ष में स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से बरम्यूडा ट्रायंगल आज भी दुनिया के सबसे चर्चित रहस्यों में से एक बना हुआ है। अब हम चलते हैं पूरब की तरफ,
चाइना के एक ऐसे शहर में जो पानी के नीचे सो रहा है। शिचिंग, जिसे लायन सिटी भी कहा जाता है। लगभग 1300 साल पुराना यह शहर 1959 में एकदम बनने की वजह से पानी में डूब गया था। हैरानी की बात यह है कि लगभग 100 फीट नीचे होने के बावजूद इस शहर की दीवारें, मंदिर और मूर्तियां आज भी काफी हद तक सुरक्षित हैं, जैसे वक्त ने इस जगह को रोक दिया हो। डाइवर्स बताते हैं कि पानी के नीचे का माहौल बहुत ही शांत और अलग महसूस होता है। इसी वजह से शिचिंग को अक्सर अटलांटिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ये डूबा हुआ शहर आज भी इतिहास और पुरातत्व का एक अनोखा गवाह बना हुआ है। लेकिन अगर हम रहस्यों की बात करें तो ईस्टर्न आइलैंड के मोई स्टैचूज को कैसे भूल सकते हैं। इंसान जैसे चेहरे वाले यह विशाल पत्थर, जिनमें से कुछ लगभग 30 फीट ऊंचे और 80 टन तक भारी है, आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। प्राचीन लोगों ने बिना आधुनिक मशीनों के इन्हें कैसे तराशा और इतनी दूर तक कैसे पहुंचा, इसका स्पष्ट जवाब अब तक नहीं मिल सका। लोकल परंपराओं में कहा जाता है कि ये स्टैट्यूज अपनी जगह तक खुद चलकर पहुंचे थे। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। रहस्य और गहरा तब हुआ जब पता चला कि जमीन के ऊपर सिर्फ इनके सिर दिखते हैं, जबकि नीचे इनकी पूरी देह दबी हुई है। आज भी मोआई स्टैच्यूज दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमय पुरातात्विक स्मारकों में गिने जाते हैं। आखिर में हम पहुंचते हैं साइबेरिया के उस सुनसान इलाके में जिसे गेट टू द अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, बटागाई का क्रेटर। ये 1 किलोमीटर लंबा एक ऐसा गड्ढा है जो हर साल बड़ा होता जा रहा है। ये कोई हादसा नहीं, ये धरती का खुला हुआ जख्म है। इस गड्ढे के अंदर से लाखों साल पुराने जानवरों की हड्डियां निकाल रही हैं, जैसे धरती अपना पेट चीरकर अपना अतीत बाहर निकाल रही हो। वहां के लोग कहते हैं कि रात को इस गड्ढे से अजीब घुरघुराहटें और चिखने की आवाजें आती हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यह परमाफ्रॉस्ट पिघलने का नतीजा है, पर लोग इसे नरक का दरवाजा मानते हैं। ये गड्ढा हमें याद दिलाता है कि हम चाहे जितने भी बड़े बन जाएं, प्रकृति के सामने हम आज भी बहुत छोटे हैं। सवाल वही रह जाता है, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर हमारी धरती हमसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। शायद कुछ दरवाजों का बंद रहना ही हमारी सलामती है, क्योंकि अगर वो राज खुल गए तो शायद हम उस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी हमें सिखाई गई है। कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए।